Everyone, guys, today we are going to do the topic marginal costing. Now, marginal costing is a technique of costing. It is a technique in which we find out cost and also determine the effect of change of volume of output on the profit and cost. नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है जानने की मार्जिनल कॉस्ट. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट. अब जब भी हम मान लो कि भी मैंने 100 यूनिट्स बनाए. अब मैं जब 100 यूनिट बनाती हूँ तो मान लो एक यूनिट की, देखो कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको बेसिकली दो तरह के खर्चे पड़ते हैं. एक पड़ती है वेरिएबल कॉस्ट और एक पड़ती है फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो यूनिट के साथ रिलेटेड होती है. मतलब अगर आप यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो वो भी बढ़ जाएगी, अगर यूनिट कम प्रोड्यूस करोगे तो वो भी कम हो जाएगी. लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, दिस इज़ द कॉस्ट विच वी हैव टू इंकर इन ऑल द सर्कमस्टांसेस. आपको इंकर करनी ही करनी पड़ेगी, ये पढ़नी ही पड़नी है. तो मान लो कि भी एक यूनिट की ले लो आप, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपये. तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 100 इंटू 10 दैट इज़ 1000. और मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है 100. तो अब हमारी 100 यूनिट की कॉस्ट आ गई 1100 रुपीज़. अब सपोज करो कि कंपनी एक एडिशनल यूनिट और प्रोड्यूस करती है. अब टोटल 101 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है. तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होएगी? अब हम 101 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1010 रुपीज़. इसमें ऐड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट है 100, तो हमारी टोटल कॉस्ट विल बी 1110. तो अब टोटल कॉस्ट में एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के कारण जो चेंज आया, जैसे पहले टोटल कॉस्ट थी 1100, अब ये कॉस्ट है 1110 रुपीज़. तो 10 रुपये की जो चेंज आई, दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. ये जो दोनों का डिफरेंस होएगा, दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जो भी आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज आती है एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आपने उस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगी उस चेंज को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग की टेक्निक है जिसमें हम एक तो मार्जिनल कॉस्ट असर्टेन करते हैं and we find out the effect of change in volume of output on profit. जब हमने अपनी प्रोडक्शन को चेंज किया, आउटपुट को चेंज किया, तो कॉस्ट पे जो इफ़ेक्ट आएगा उसके कारण प्रॉफिट पे भी इफ़ेक्ट आएगा. तो इसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अंडर एनालाइज करते हैं. और सबसे जो बड़ी खासियत है इस टेक्निक की कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक कैसे वर्क करती है कि इसमें हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं. मतलब हम सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी और वेरिएबल कॉस्ट को भी. जैसे अब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है उसमें दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को. लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है. दिस इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ अब इस मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे किया जाता है? तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. अब वो इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं इसे आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से ही हम बाद में फार्मूले डिराइव कर लेंगे. सबसे पहले जो सेल्स होती हैं उसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
तो हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन. सो दिस इज़ द टर्म विच वी यूज़ इन दिस चैप्टर. सो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो आ गई कंट्रीब्यूशन, जिसमें से हम फिर आगे फिक्स्ड कॉस्ट, जितने भी हमारे पास फिक्स्ड खर्चे, फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे वो सारे माइनस कर देंगे. तो हमारे पास ईदर प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा. ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट से तो प्रॉफिट होएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट विल बी लॉस. नाउ वन मोर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड is we have to take all types of variable cost, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें COGS ही गिवन होता है, स्टॉक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन होती है. तो आई हैव रिटन COGS हेयर, बट अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन में वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड हैं, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हैं, तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होएगी वो आपने सारी इसी वेरिएबल कॉस्ट के हेड के नीचे ही लेनी है, उसको सेल्स में से ही माइनस करना है तो ही कंट्रीब्यूशन आएगी. बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है उन क्वेश्चंस में जहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होता है. तो इन दैट केस के भी जब भी आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है तो क्लोजिंग स्टॉक में आपने सिर्फ COGS की वैल्यू कंसीडर करनी है. नाउ वी विल कवर एन इलस्ट्रेशन ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो. Firstly, I am taking a simple illustration. Following data relate to XYZ company. Output and sales है 40,000 units. Sale price per unit है ₹15. Material and labor cost per unit है ₹8. Production overheads. तो प्रोडक्शन ओवरहेड ही आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल है ₹2 पर यूनिट और फिक्स्ड है 50,000. इसके अलावा अदर फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है 1 लाख. तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर. क्योंकि हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग तो आई एम ओनली मेकिंग द इनकम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग. अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जब टॉपिक हम कवर करेंगे उसके साथ में आपको उनकी स्टेटमेंट भी बता दूंगी. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. सबसे पहले जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में पहले ही बताया कि पहले आएगी सेल्स. अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है आउटपुट एंड सेल्स हैं 40,000 यूनिट. जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उतना ही सेल हो गया. देखो क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, तो दैट मीन्स जो प्रोड्यूस किया वो सेल हो गया, तो दैट मीन्स देयर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक. सो दिस इज़ अ सिंपलर वन क्वेश्चन जिसमें उसमें कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हमने नहीं लिया. तो 40,000 इंटू 15 किया, 6 लाख इनकी सेल आ गई. फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट हमें 2 तरह की गिवन है क्वेश्चन में, एक मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट. हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कॉस्ट शीट में. उसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड 2 तरह के हैं जो कि वेरिएबल एंड फिक्स्ड. तो वेरिएबल वाला पोर्शन हम यहाँ पे लेंगे, उनको अपने टोटल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 4 लाख. जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन इज़ 2 लाख. देन वी विल डिडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट. 2 तरह की फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो दोनों ही माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन में से, तो दिस विल गिव अस प्रॉफिट. सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन किया जिसमें हमने कोई भी क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम नहीं किया. Now next illustration from the following data relating to XYZ which makes and sell twice. अब देखो इसमें प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट, लेकिन जो सेल हुई है वो 80,000 यूनिट्स की हुई है. तो और सारे ही क्वेश्चन को चाहे आप रीड करके देख लो, इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है. और प्रोडक्शन है 1 लाख, सेल है 80, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 20,000 यूनिट्स. अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 15. डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट. फिर फैक्ट्री ओवरहेड 2 तरह के गिवन है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड. एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड. तो अब इनके अकॉर्डिंगली हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. ये क्वेश्चन में उन्होंने एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल दोनों ही बनाई है, बट वी विल मेक ओनली इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. नाउ दिस विल बी द सॉल्यूशन. वी हैव टू फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट. इनकम स्टेटमेंट, इधर आपने पर्टिकुलर्स लिखने हैं. ये डिटेल्स का कॉलम होता है जिसमें ऐड लेस करते हैं.
अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले देखो सेल्स जो हुई हैं वो 80,000 यूनिट्स की हुई हैं, उनको 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 15, तो सेल्स कम्स आउट टू बी 12 लाख। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, और फैक्ट्री ओवरहेड हमें दोनों दिए थे, हमने सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन उठाना है। और एक चीज़ और देखो, आपको क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड भी वेरिएबल गिवन थे और सेलिंग ओवरहेड भी वेरिएबल गिवन थे, लेकिन जब हमने, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है, तो फिर इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक देखो, ये हमने सिर्फ प्रोडक्शन वाली चीज़ें, फैक्ट्री वाली चीज़ें हमने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन से पहले लेनी है। फिर जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद हम सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन कॉस्ट शीट। तो इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 6,50,000। अब ये 6,50,000 एक तरह से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, कितने यूनिट्स की? 6,50,000 कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 1 लाख यूनिट्स की, क्योंकि कंपनी ने प्रोड्यूस कितने किए हैं 1 लाख यूनिट्स, लेकिन उनमें से बच कितने गए 20,000। तो इसी बेस पे ही हमने ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे मैंने कॉस्ट शीट में आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि भी हमने पहले कॉस्ट जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से पर यूनिट, आप जब उसको यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और फिर आप उसको यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ रहा है 1,30,000, ये लेस करके फिगर आ जाएगी 5,20,000, जिसमें आप वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करोगे 1 लाख के, तो ये टोटल आपका वेरिएबल का आ गया 6,20,000। अब जब सेल्स में से आप सारे वेरिएबल कॉस्ट 6,20,000 ऐड लेस करके जो नेट बाहर आया है उसको आपने क्या करना है, हमने क्या पढ़ा है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट क्या करनी है, लेस। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन। दिस कम्स आउट टू बी 5,80,000, जिसमें से अब हम फिक्स्ड ओवरहेड दो तरह के गिवन हैं, एक फैक्ट्री के और एक सेलिंग के, दोनों ही माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर हम बनाएंगे। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10,000 यूनिट और उसकी वैल्यू भी गिवन है। मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है 61,900 और टोटल कॉस्ट है 72। जो टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूज़ होता है, लेकिन हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेंगे 61,900। अब यूनिट प्रोड्यूस हुए 60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 4। अब आप एक चीज़ देखो, यूनिट बनाए इस साल 60 हैं, 4 बच गए हैं और सेल गिवन है 66। अब कैसे हो सकता है 60 प्रोड्यूस किए, 4 बच गए और फिर 66 सेल कैसे हुए? ये सारा कैसे मिला के है ओपनिंग स्टॉक को, 10 पुराने थे 60 नए बन गए, टोटल कितने हो गए 70,000, और उसमें से 4 बच गए, 10 पुराने थे 60,000 न्यू प्रोडक्शन, टोटल हो गए 70, 4 बच गए, तो दैट मीन्स सेल कितने हुए 66,000 यूनिट। ऑल दीज फार्मूलाज आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर कॉस्ट शीट। सो उसके बाद आ गया वेरिएबल कॉस्ट, आपको गिवन है 3,57,000। फिर आपको फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है लेकिन वो फिक्स्ड हैं 70,200। सेलिंग कॉस्ट दोनों ही गिवन है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, और सेलिंग प्राइस है 20। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। अब सबसे पहले देखो सेल हुई 66,000 यूनिट्स की। अब ये तो चलो आपको क्वेश्चन में गिवन थे, अगर आपको ना भी गिवन होते तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। यूनिट्स सोल्ड कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस
यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और याद रखना है ये इसमें कोई भी रुपी फिगर नहीं लेनी। यूनिट्स सोल्ड कैसे आएंगे, ओपनिंग स्टॉक भी आपका यूनिट्स में हो, प्रोड्यूस्ड भी आपके यूनिट्स होने चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक भी यूनिट्स में हो। जैसे ओपनिंग स्टॉक है 10,000, नए प्रोड्यूस किए 60 और क्लोजिंग में बच गए 4, तो दैट मीन्स से सोल्ड कितने आ गए 66,000 यूनिट्स। तो कोई भी आइटम अगर मिसिंग हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो सोल्ड है 66, 20 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹20, तो सेल्स आ गई 13,20,000। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकालने गिवन है 3,57,000। अब एक और चीज़ देखिए, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हम क्या कर रहे हैं माइनस, पिछले क्वेश्चन में भी किया था क्योंकि उतना स्टॉक बच गया। COGS के फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है माइनस और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है ऐड। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ COGS। क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट में ही बताया हमने COGS लेना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी होएगी, जैसे परचेजेस +1 में सिखाते हैं परचेजेस, तो जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें हमने ये सारी रुपी फिगर्स लेनी होती हैं। तो देखो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर गिवन है 61,900। ये हमारा टोटल कॉस्ट बन गई। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ओपनिंग स्टॉक दोनों को ऐड करके आ गया 4,18,900। तो आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, देखो हम जब जितनी देर तक हमें नहीं कुछ दिया तो हम यही मान के चलते हैं कि फीफो मेथड ही कंपनी अडॉप्ट करती है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो वो न्यू प्रोडक्शन में से बचा है, ठीक है। मतलब कंपनी के पास देखो 10,000 तो पुराने ही यूनिट्स थे और 60 उसने न्यू प्रोड्यूस किए थे और 4 उसके पास बच गए थे। तो अगर 4,000 यूनिट बचे हैं तो वो 60 में से बचे हैं, जो 10 हैं वो हमने इस साल पूरे सेल कर दिए हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ इस साल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट 3,57,000, सिर्फ उसी को ही लेंगे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। 3,57,000 कॉस्ट है 60,000 यूनिट्स की, तो 4,000 की कितनी होएगी 23,800। तो इसको माइनस करेंगे तो इसके बाद ये फिगर आ गई 3,95,100, जिसमें फर्दर जो भी मैंने आपको बोला था क्लोजिंग स्टॉक से पहले हमने वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग कॉस्ट नहीं डालनी, तो अब हम डालेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालने से पहले हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी है। अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट हो चुकी है तो अब हम डालेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, तो इसे भी इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 7,35,100। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन दैट इज़ 5,84,900। जब सेल्स में से आप ये फिगर माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट की तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 5,84,900। अब इसमें से आपने जितनी भी आपको दो तरह की फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है दोनों आपने माइनस कर देनी है, तो प्रॉफिट आ जाएंगे 4,64,700। दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट को मैंने यहाँ ऐड करके लिख लिया, फिर इसको हमने कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया, तो प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 4,64,700. So guys, this was whole for the day, and if you have any doubt you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.